पुस्तक अध्याय 15 आयत नंबर 1 से 9 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब यीशु मसीह गन्नसरत जगह में चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा था तो यरूशलेम से कुछ शास्त्री और फरीसी आए। हालेलुया। कौन आए? शास्त्री और फरीसी आए और आकर कहने लगे यीशु मसीह से कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं? हालेलुया। कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हालेलुया। वहाँ प्रभु यीशु मसीह गन्नसरत जगह में एक जगह परमेश्वर के कामों को कर रहा था, चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा था। हालेलुया। सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। लेकिन यरूशलेम से कुछ शास्त्री और फरीसी आके कहने लगते हैं कि ये तू क्या काम करता है, तेरे चेले ये क्या काम करते हैं? हालेलुया। कि मनुष्य की क्या करते हैं? अपने पूर्वजों की परंपरा को टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद बोलता है, तुम भी तो यही काम करते हो कि मनुष्य के कारण तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम मनुष्य से परमेश्वर से पहले मनुष्य को रखें। जो कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं रख सकता हम उसको इम्पोर्टेंट देते हैं। हालेलुया। और लेकिन जो कुछ सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है हम उसे पीछे करके रखते हैं, तभी हमारे जीवन में वो आशीष नहीं आती। हालेलुया। और हम यही करें कि पूर्वजों की परंपरा को हम चढ़ा बढ़ा कर बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आप देखते क्यों होंगे, अगर कोई एक्सपायर हो जाए उसकी अस्थियों को बहाने जाए तो भाई मुंडन जरूरी कराना होगा। क्या ये बाइबल में लिखा है? क्या परमेश्वर ने आपको इसका प्रमाण दिया है कि ये अवश्य कराना जरूरी है? नहीं, ये सिर्फ पूर्वजों की परंपरा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमारे हृदय की बात को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। मनुष्य की बात को प्रकट करना, पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार चलना, अपनी आशीषों को खो देना। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते तो अपने जीवन में महान आशीषों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। एक आयत में इसके साथ और पढ़ूंगी, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 आयत नंबर 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोला? मत्ती अध्याय में बोल रहा है, जब सदूकी फरीसी से बात करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, बोलते हैं कि तेरे चेले ये क्या करें कि पूर्वजों की परंपराओं को टालकर परमेश्वर की परंपराओं को मान रहे हैं। हालेलुया। मतलब कि उनके लिए वो महत्वपूर्ण था कि हम पूर्वजों की परंपराओं को माने, जो कहते हैं कि इसे ना छूना, इसे ना छूना, ये करने से ऐसा हो जाएगा। आज हम यही तो देखते हैं, अरे इसे हाथ ना लगाना,
अभी हमारे घर में भैया आए थे, वो क्या बोलते हैं, हमने उनको बैठने के लिए बोला कि बैठो, नहा दो, बैठो बिस्तर में। कह रहे नहीं नहीं अभी हम बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? ये कहाँ लिखा है कि क्यों नहीं बैठ सकते? वो बैठे नहीं, कल से आज वो बैठे थे, कल पूरा दिन नहीं बैठे, जमीन पर ही बैठे। क्या किसने कहा है आपको? क्या तुम्हारा पिता इतना निर्दय हो गया कि अपनी संतान को मिट्टी में बिठा के रखेगा? क्या तुम्हारा पिता इतना निर्दय है कि अपनी संतान को वो अच्छे बिस्तर पर बैठकर देखना नहीं चाहता, या उसके जीवन में अच्छी भली बातों को देखना नहीं चाहता? या तुम्हारा पिता इतने निर्दय कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए, खुद आनंदित रहे? नहीं। तो आप जान सकते हो वो पिता आपका नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो पिता आपका है वो आपके लिए जीवन और शांति की बातें सोचेगा, वो प्रेम की बातें सोचेगा। मेरा बच्चा कैसे खुश रहे, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकूं जिससे मेरा बच्चा आनंदित रहे, और वही पिता हालेलुया, वो पिता सोचता है। पड़ोसी तो सोचता है इसका बच्चा कब गलत संगति में जाए, यही आस लगाए। हालेलुया। क्योंकि वो माता पिता आपके नहीं, जो रियल माता पिता है वो अपने बच्चे के लिए भली और नेक बातों को ही सोचेगा। हालेलुया। इसलिए क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? कैसे बात का तू प्रमाण दे सकता है? किस बात के बारे में तुम्हें बता सकता है? लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी उसको यही जवाब देते हैं, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और माता का आदर करना। हालेलुया। और आज हम देखते हैं बच्चे जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, कौन से माँ बाप लात मार के निकल जाते हैं। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? हाँ, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि पति पत्नी एक तन होंगे और वो एक होंगे। हालेलुया। लेकिन ये नहीं कहा कि माता पिता को छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर क्यों कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर? बाइबल बताती है जो माता पिता का आदर नहीं करता उसका दिया बुझ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके जीवन में परेशानियां आने शुरू करती हैं, उसके जीवन में कर्जा, कलेश, बीमारियां, गलत संगति, ये सब आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए जो आशीष है परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है, उस आशीषों को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि हम उन आशीषों को पाने की इच्छा ही नहीं रख रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा को हम टाले तो हमारे जीवन में परेशानियां एंटर करें। परमेश्वर कहता है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता उसका दिया बुझ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हमारे जीवन में है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं और पूर्वजों की आज्ञा को माने, तो हमारे जीवन में वो महान ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकती जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, या हमारे जीवन के लिए रखी है। क्योंकि आगे लिखा है, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं पूर्वजों की आज्ञाओं को मानने के लिए, क्योंकि शुरू से आपने वही देखा, उसी में जिए। लेकिन जब सत्य वचन आपके पास पहुंच चुका है तो अब ये नहीं होता कि आप उन परंपराओं के अनुसार अब भी चलो। हालेलुया। या उन परंपराओं के अनुसार अब भी अपना जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसकी अनुमति नहीं देता। अब तक हम बोझ तले, उन पापों तले दबे हुए थे, क्योंकि हम उन परंपराओं पर चलते आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको यह आज्ञा दी
ताकि हम उन परंपराओं से आज़ाद हो सकें। जब आज़ादी हमारे जीवन में आए, जब स्वतंत्रता हमारे जीवन में आए, तो परमेश्वर की महान आशीषें भी हमारे जीवन में आए। हालेलुया। और प्रेम भी इसी बात को प्रकट करता है, जब आप किसी की आज्ञा करते हो, किसी की आज्ञा को मानते हो, किसी का आदर करते हो, किसी से प्रेम करते हो, तो उसके नियमों को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप किसी का अनादर करते हो, उसकी बातों को नहीं मानते, तो आप उससे प्रेम नहीं करते। और बाइबल ये बताती है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसके अनुसार चलता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो मुझ में बना रहता है और बहुत सा फल लेके आता है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपना जोर कितना भी लगा लो किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है, तो आप परमेश्वर से वचन अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती। हालेलुया। यह वचन भी बोला कि जो मेरी परंपराओं को नहीं मानता उसके साथ क्या किया जाता है, वो उस डाली के समान है जो पेड़ पर सूखी जाती है और जब काटा और छाटा जाता है उन डालियों को अलग किया जाता है और लोग क्या करते हैं, उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। तो आप देख रहे हो एक डाली का सूखना कितने बड़े संकेत को हमारे जीवन में दे रहा है। तो हमें उस सूखी हुई डाली के समान नहीं, वरन उस हरी भरी डाली के समान बने रहना है जिसमें फल लगते हैं। हालेलुया। जिसे देखकर लोग आनंदित होते हैं। और वो हरी भरी डाली वही है जो परमेश्वर की परंपराओं को मानता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है। और सूखी डालियां वो हैं जो पूर्वजों की वचनों को मानता है और परमेश्वर के वचन को टाल देता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो वो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को अपने मुख से कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने तो जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में बना है तो मेरे प्रिय, आप जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और परमेश्वर निश्चय है कि वो अपने मांगने वालों को देता है। हालेलुया। वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक है, मांगो तो क्या करे जाएगा, दिया जाएगा। ढूंढो तो पाओगे, खोलो तो खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या है, आज हम मांगते हैं, पाते नहीं, क्योंकि हम पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है ही नहीं, इसलिए मांगते हैं और पाते नहीं। ढूंढते हैं लेकिन उसको पाते नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि हम संसार की खुशियों को ढूंढ रहे हैं, संसार में खुशियां ढूंढ रहे हैं, संसार में शांति ढूंढ रहे हैं, संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है ही नहीं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आता है तो आपको सारे जहां की खुशियां मिलती है। परमेश्वर कह रहा है कि जो चाहो मांगो वो तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मांगे मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उन सद्दुकी फरीसी के साथ में, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे बहुत से सद्दुकी फरीसी होंगे जो आपको भरमाएंगे। हालेलुया। और कहेंगे ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा करना सही है, ऐसा करना सही नहीं है।
अगर हम किसी का आदर नहीं करते तो हम परमेश्वर का भी आदर नहीं करें, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को टाल रहे हैं। हालेलुया। हमें यही नहीं कि अपने ही माता पिता का आदर करना है, हमें अपने से बड़ों का भी आदर करना है, हमें अपने से बड़ों को भी सम्मान देना है। हालेलुया। अगर आज हमारे जीवन में कामयाबी नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, वो इस कारण नहीं है क्योंकि हमने आज्ञा को टाला परमेश्वर की। बच्चे का मां को कुड़कुड़ाना भी एक श्राप को लेके आता है। हालेलुया। एक बच्चे का कुड़कुड़ाना भी एक श्राप को लेके आता है उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता और पिता का आदर कर। तुम माँ पे कुड़कुड़ा रहे, पिता पे कुड़कुड़ा रहे, तो वो जो आशीष है इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी, वो कहाँ रह गई? वो आपने खो दी। उन आशीषों में आपको बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहाँ गई? क्योंकि आपने उन आशीषों को पहले ही स्टॉप कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बोलता है मत्ती की पुस्तक में अध्याय 15 में, परमेश्वर की हमें परंपराओं को मानना है। जो चलता होगा पूर्वजों की परंपराओं में, पहले जो मानते होंगे अब तक, लेकिन उस सब से परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। अब वो परंपराएं हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। हम कहते हैं ना, अरे बिल्ली चली गई, रास्ता काट दिया, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है? नहीं है। अरे जब आप प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर हो, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ है, तो क्या कोई आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। हम अपना खाना खाते समय थोड़ा सा खाना निकाल देते हैं कि ये वो आके खा लेगा, हमारे परिवार का सदस्य। नहीं, तुम किसके लिए निकाल रहे हो जानने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहीं भी नहीं बताती है कि तुम खाना निकालो उनके लिए। तुम इनवाइट किसको कर रहे हो अपने जीवन में, ये देखो। परमेश्वर तो वो खाना खाने नहीं आ रहा ना, परमेश्वर को आपकी आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि आप तैयार हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर को भोजन नहीं चाहिए। उसने तो खुद तुम्हें स्वर्गीय भोजन खिला दिया, स्वर्गीय मन्ना खिला दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अगर आप अपनी आशीषों को पाना चाहते हो, परमेश्वर की आशीषों के अनुसार जीना चाहते हो, तो परमेश्वर की परंपरा के अनुसार जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, ना कि पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ गया तो उन सारी परंपराओं से आप आजाद हो चुके हो। आप सारी परंपराओं से आपने छुटकारा पा लिया। आज आप किसी बंधन में नहीं हो यीशु मसीह के नाम से। आज आप बिल्कुल फ्री कर दिए गए हो। हालेलुया। क्योंकि जहां स्वतंत्रता है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां आजादी है वहां अद्भुत ब्लेसिंग्स हैं, अद्भुत परमेश्वर की महान आशीषें हैं। हालेलुया। और वो महान आशीषें आप ही के जीवन के लिए रखिए, ताकि आप उन आशीषों का मजा ले सके, उन आशीषों में आनंदित रह सके और उस महान परमेश्वर के कामों को कर सके। हालेलुया। हम सब काम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम ठहराया है वही नहीं करते। हालेलुया। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है हम वही नहीं करते। हालेलुया। तो यही है मेरे प्रिय कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। क्योंकि मैं आज देख पा रही हूँ कि मसीह लोग भी ऐसे हो गए कि वो परंपराओं के अनुसार ही चल रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मसीह लोगों पर ही उंगलियां उठाई जाती है कि हाँ तो धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालेलुया। मैं इस बात को पूछती हूँ, अगर एक घर टूटने से बच रहा है, क्या यह धर्म परिवर्तन है? नहीं है। एक स्त्री अपने पति के जीते जी उसे डिवोर्स लेकर दूसरे के साथ मिली रहे, क्या ये सही है? नहीं है।
लेकिन हमें परमेश्वर सही बातें सिखाता है कि हमें अपने पति का आदर करना है, उसके साथ में चाहे हमारा पति कैसा भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। हालेलुया। उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। और वो जीवन परमेश्वर ने हमारा बदला। आज लोग मुंह खोल के कह देते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म बदलने आया, ये मसीह लोग धर्म बदलने आए। अरे सत्य जानो तो सत्य तुम्हें भी स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन ने उस सत्य जब वचन हमारे जीवन में आया, हमें स्वतंत्र किया, हमें आजादी दी, वह आजादी आपके जीवन में आएगी। लेकिन बिना जानकारी के आप किसी पर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि जानते नहीं है। बोलना आसान है, हालेलुया, बोलना आसान है। 2 शब्द आपने निकाल दिए मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, लेकिन आने वाला रिजल्ट कैसा होगा, क्या आपने जानने की कोशिश करी? वचन कहता है युद्ध मेरा नहीं यहोवा का है। हालेलुया। और आज आप देख रहे हो देश के लोगों की कंडीशन कैसी है, हमारे भारत देश की कंडीशन कैसे बर्बाद होने पर ही है। हालेलुया। लेकिन जो छुप कर काम कर रहे थे, परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला सब उसके हाथों में रखा। हालेलुया। और जब युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, लोग सामने आना शुरू हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है मेरे प्रिय। और हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर की बड़ी बेदारी को। हालेलुया। आज जो लोगों की वजह से, लोगों के झूठ की वजह से लोग ऐसे बिखरे पड़े, लेकिन आने वाले समय परमेश्वर सबको एक करने जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं मसीह लोग जो बैकस्लाइड हो गए, लेकिन परमेश्वर के हृदय से पूछो वो कितना टूटता है, कितना रोता है। हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन में एक सही वचन ना पहुंचने के कारण वो फिर से बैकस्लाइड हो गए, और उनका जीवन देखो कैसे दुखों से भरा हुआ जीवन है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर का नियम जैसा कहता है उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में शांति देखो। हालेलुया। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, वो इतनी टेंशन में थी, उसके जीवन में इतनी परेशानी, मुझसे कह रही कि तू इतनी खुश कैसे रहती है। मैंने कहा मैं बताऊंगी मिलकर मैं इतनी खुश कैसे रहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दुखों को ले लिया, इसलिए मेरे जीवन में शांति भेज दी। हालेलुया। जब दुखों को लिया उसके बदले कुछ तो देगा मुझे, कुछ तो देगा मुझे। कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। उसे भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। तो जब परमेश्वर ने मेरे दुखों को ले लिया तो वो भी मुझे कुछ तो देगा ही ना। उस दुखों के बदले परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया, मुझे शांति दी। हालेलुया। और परमेश्वर यही शांति हर एक के जीवन में दे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उसका वचन जो कहता है उसके अनुसार जीने की इच्छा रखे। हालेलुया। क्योंकि जब एक डाली उस वृक्ष में बनी रहती है और बहुत सा फल लेके आती है तो महान आशीषों को पाती है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की आज्ञाओं के अनुसार जीना शुरू करते तो आप उस डाली के समान है जो सूख जाती है और उसे काटा और फेंका जाता है, जो आग में जलाई जाती है, जिसका जीवन खत्म है पूरी तरह। लेकिन आज आप निर्णय लेते, परमेश्वर मैं तेरी परंपरा पर चलूंगी। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरी परंपरा को तोड़ा, तेरे वचनों को तोड़ा और मैं मनुष्य के वचन के अनुसार चली, उसके लिए क्षमा कर। अब मेरे लिए पहला तू है परमेश्वर, मैं पहले तुझे प्रथम स्थान देता हूँ, देती हूँ। आप मेरे जीवन में काम करें। परमेश्वर मैं उस डाली के समान बनना चाहती हूँ जो बहुत सा फल लेके आती है, जो हरी भरी डाली रहती है। उस डाली के समान तू मुझे बना। हालेलुया। उस डाली के समान परमेश्वर तू मुझे बना, क्योंकि तेरा वचन भी कहता है एक वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु हमें उस वृक्ष के समान बना ताकि हम अपने फलों से पहचाने जाएं, तेरे फलों से पहचाने जाएं। हालेलुया। और लोग कहे देखो यीशु मसीह की संतान जा रही है, यीशु मसीह की बेटियां जा रही हैं, यीशु मसीह के बेटे जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा जीवन हमारा बना, हमारा दिखावटी जीवन ना हो।
हम पहला स्थान तुझे देने वाले बने। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। जब परमेश्वर को अपना जीवन दोगे, उस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जियोगे, तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आशीष आपके जीवन के लिए रखी है, वो कोई चुरा नहीं सकता, या वो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जो गिफ्ट्स आपके लिए रखा परमेश्वर ने, वो दूसरा नहीं ले सकता। हालेलुया। अगर दूसरा ले रहा है तो वो आपकी वजह से दूसरे के पास जा रहा है। तो मेरे प्रिय, अपने गिफ्ट्स को लेना सीखे, अपनी आशीषों को लेना सीखे। हालेलुया। अपने आनंद को, अपने प्रेम को, अपने घर में शांति को लेना सीखे, छीनना सीखे परमेश्वर से। हालेलुया।